नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। टाइम्स नाउ न भारत हिंदी चैनल, उसने एक ऑपरेशन किया है जिसका नाम है ऑपरेशन शीश महल। आखिरकार क्या है ये ऑपरेशन शीश महल? इस खुलासे के बाद यहां पर आम आदमी पार्टी की जड़ें जो है वो हिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये स्टिंग किया गया है, ये ऑपरेशन किया गया है किसी और नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और इसमें तमाम ऐसे खुलासे किए गए हैं टाइम्स नाउ न भारत की तरफ से जो चौंकाने वाले खुलासे हैं। और यहां पर आम आदमी पार्टी जिस अपने आम आदमीपन को लेकर के आई थी और जो यहां पर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम एकदम आम आदमी हैं, हमारे फोन में बैलेंस नहीं होता है, हमारे पास बिल्कुल भी बात करने का पैसा नहीं होता है, उसके लिए ऐसे ऐसे खुलासे सामने हो रहे हैं कि 44 करोड़ रुपया यहां पर अरविंद केजरीवाल ने रेनोवेशन के लिए लगाया है अपने आवास में। और इतना ही नहीं, यहां पर और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 3 करोड़ रुपए का मार्बल आता है अरविंद केजरीवाल के यहां पर निवास पर लगने के लिए। और कहां से आता है? वियतनाम से लाया जाता है और उसमें ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो केमिकल भी इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होता। तो यानी कि आप समझ सकते हैं, यहां पर लगातार आपने आपको आम आदमी का टैग देने वाली आम आदमी पार्टी की सच्चाई का पर्दाफाश करने का काम किया है टाइम्स नाउ न भारत ने। और लगातार जब से खुलासा हुआ है, यहां पर दिल्ली का जो सियासी माहौल है वो गर्मा गया है, सियासी जो है वो खलबली सी मच गई है। और अब भारतीय जनता पार्टी भी कुछ ही देर में इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है करने वाली है। यहां पर लगातार अब अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा जा रहा है। आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं दरअसल क्या खुलासा किया गया है। 1 करोड़ रुपए के 33 पर्दे लगे हैं। जी हां, अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर 1 करोड़ के 33 पर्दे, 8-8 लाख रुपए का एक पर्दा लगाया गया है अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि आखिरकार जो अपने आप को आम आदमी कह रहे थे कि हम जो है सेंट्रो से चलेंगे, हम कभी जो है बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, पहले जो है स्विमिंग पूल को लेकर के लगातार जो है यहां पर कटाक्ष किया जाता था अरविंद केजरीवाल पर। अब यहां पर स्विमिंग पूल के साथ और भी चीजें जुड़ चुकी हैं। वो है पर्दा, 8 लाख रुपए का पर्दा, 3 करोड़ रुपए का मार्बल जो कि वियतनाम से आता है। क्या भारत में मार्बल उपलब्ध नहीं था जो यहां पर वियतनाम से मार्बल, स्पेशल मार्बल मंगाना पड़ा अरविंद केजरीवाल के घर पर लगाने के लिए? और यहां पर इस समय अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर, सिविल लाइन स्थित निवास स्थान के बाहर हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के, ऐसा माना जा रहा है, आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो यहां पर अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं। और यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए लगातार झटके पे झटका जो है आम आदमी पार्टी को लग रहा है। कैसे? एक एक करके आपको बताते हैं। पिछले 3-4 दिन में ऐसी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं आम आदमी पार्टी के साथ जो यहां पर अरविंद केजरीवाल को विवश कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे एकदम से जो ये पूरी सियासत है उनकी आम आदमी पार्टी की वो कैसे बदल गई। पहले जो है गोवा से पार्षद जो है वो बीजेपी में शामिल होते हैं, फिर यहां पर दिल्ली जो बेस है आम आदमी पार्टी का, वहां से आम आदमी पार्टी के पूर्व जो यहां पर जिला अध्यक्ष रहे बलराम झा, वो अपने तमाम सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होते हैं। फिर सुनीता जो यहां पर पार्षद है वार्ड नंबर 130 द्वारका सी से, वो बीजेपी में शामिल होती हैं। उसके बाद मेयर चुनाव से ठीक पहले मनीष सिसोदिया का नाम पहली बार चार्जशीट में सामने आता है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मनीष सिसोदिया को यहां पर जो है आरोपी बनाया जाता है। और उसके साथ ही ऑपरेशन शीश महल कि कैसे यहां पर अरविंद केजरीवाल जो बात करते थे कि 4-5 जो है कमरों का ही निवास होना चाहिए मुख्यमंत्री का, आज मनीष सिसोदिया के इस प्रकरण के बाद जब यह खुलासा हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जो निवास स्थान है वहां पर कितना जो है यहां पर खर्चा किया और कितना आलीशान उसको शीश महल बनाया जा रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया ऑपरेशन शीश महल। इतना ही नहीं, अब रिएक्शन सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं दिल्ली में, जितेंद्र महाजन, वो इसको लेकर कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली जब कोरोना से त्रस्त थी तब जो है ये निकम्मे सीएम अपने आवास को चमकाने में जुटे थे। यही आरोप जो है शराब घोटाले को लेकर के भी आम आदमी पार्टी सरकार पर लगा था कि एक तरफ जब कोविड चल रहा था उसी समय ये शराब घोटाले की पूरी नींव रखी गई, उसी समय नई आबकारी नीति को लाया गया और उसी नीति के तहत जो है यहां पर ये घोटाला हुआ। बहरहाल अब अगर बात की जाए तो लगातार यहां पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। इसमें जो है 44 करोड़ 78 लाख रुपए जो है वो इस्तेमाल करने की बात सामने आई है, जो यहां पर सुंदरीकरण किया गया अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान का। और ऑपरेशन शीश महल के जरिए मंगलवार 25 अप्रैल को जो है ये शाम को प्रसारित हुआ टीवी चैनल पर, टाइम्स नाउ न भारत पर, उससे खुलासा हुआ। इसमें जो है 1 करोड़ रुपए के 23 पर्दों का ऑर्डर जो है वो सामने आया है कि 8-8 लाख रुपए के पर्दे जो है यहां पर ऑर्डर किए गए। सबसे पहले जो है शुरुआत में 2021-2022 में 8 पर्दे लगाए गए
45 लाख रुपए उस पर खर्च हुए, जबकि दूसरे चरण में 15 पर्दे का ऑर्डर दिया गया और इसकी कीमत लगभग जो है वो 51 लाख रुपए थी। इतना ही नहीं, वियतनाम से जो है सुपीरियर मार्बल यहां पर मंगाया जाता है सरकारी आवास में, केजरीवाल के सरकारी आवास में, और इसकी कीमत जो है ड्योर पर्ल मार्बल की कीमत 1,15,00,000 रुपए, और इसकी फिटिंग भी अलग अलग तरीके से कराई जाती है। कुल इसमें 3 करोड़ रुपए का खर्चा बताया जा रहा है। यहां पर ये खुलासा होने के बाद से लगातार यहां पर लोगों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो इसको जो है बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी के जो यहां पर नेता हैं उनका रिएक्शन भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। यहां पर राजनीतिक विश्लेषक हैं रवि, वो इसको लेकर के कह रहे हैं कि दिल्ली की पब्लिक ने केजरीवाल को 1 बार एमसीडी और 3 बार विधानसभा में प्यार दिया है। वो जानती है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है और लगातार बाकी लोग जो हैं वो इसको लेकर के कटाक्ष कर रहे हैं। और अभी ये खुलासे के बाद जो है तुरंत बाद सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच चुके हैं मंत्री गोपाल राय। बड़ी खबर, गोपाल राय पहुंच चुके हैं यहाँ पर निवास स्थान पर जो सिविल लाइंस में है। और अब अलमारी को लेकर भी जो है वो धीरे धीरे खुलासा हो रहा है कि बेडरूम के अंदर जो है वहां पर कितना खर्चा किया गया है। यहां पर लगातार अलग अलग जो है खुलासे, ये एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है टाइम्स नाउ न भारत की तरफ से। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर जो स्टेटमेंट सामने आ रही है कि पॉलिटिक्स बदलने का दावा करने वाले सत्ता में आकर खुद ही बदल गए, और इसको लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो यहां पर सियासी हायतोबा मची हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो बयान सामने आ रहे हैं, आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर आरपी सिंह का भी बयान यहां पर सामने आ रहा है। वो भी यहां पर अरविंद केजरीवाल पर जो है कटाक्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आखिरकार क्यों अरविंद केजरीवाल की तरफ से इतना जो है यहां पर खर्चा किया गया। बीजेपी के निशाने पर लगातार यहां पर आ चुके हैं और आरपी सिंह इसको लेकर कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि खास आदमी पार्टी बन चुकी है। और यहां पर लगातार जो विजुअल सामने आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान के बाहर हलचल बढ़ चुकी है, आम लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं और आम लोग भी आकर के, क्योंकि इस समय असमंजस की स्थिति एकदम से जब से ये खुलासा किया गया पिछले कुछ मिनट पहले ही, तब से एकदम से सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगा और लोग जो है वो इसको लेकर के लगातार सवाल उठाने लगे अब आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से, कि अपने आप को आम आदमी कहने वाला भगवंत मान का वो स्टेटमेंट जो है वायरल हो रहा है। जो भगवंत मान ने एक जनसभा में कहा था कि मैंने एक बार अरविंद केजरीवाल को फोन किया और मैंने देखा मेरा बैलेंस खत्म हो गया, फोन कट गया। उसके बाद सामने से फोन आया ही नहीं, और जब बाद में दूसरे फोन से बात हुई तो सामने से उन्होंने कहा कि आपके फोन में बैलेंस खत्म हो गया, मेरे फोन में तो बैलेंस था ही नहीं। तो उसके बाद जो है बीजेपी ने उस पर भी कटाक्ष किया था कि आप तो जो है यहां पर संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, इनको जो है पोस्ट पेड मोबाइल दिया जाता है, पोस्ट पेड इनको जो है नंबर मुहैया करवाए जाते हैं, उसमें जो है बैलेंस की कोई बात ही नहीं है। तो किस तरह से झूठ जो है वो यहां पर खुलेआम जनसभाओं में जब ये लोग कर सकते हैं तो अंदर की क्या सच्चाई होगी, उसको लेकर के बीजेपी लगातार जो है वो यहां पर सवाल उठाती रही है। वहीं अगर बात की जाए तो ये हायतोबा मचने के बाद अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन जो है इसको लेकर के आ रहा है। वहीं तीसरा इसमें सबसे बड़ा खुलासा जो हुआ है कि सीएम केजरीवाल के आवास में अलमारी पर करीब 40 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, अलमारी पर। तो धीरे धीरे करके एक खुलासा जो है वो सामने हो रहा है। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और ऑपरेशन शीश महल पर आपकी जो भी राय हो, जो ये टाइम्स नाउ न भारत ने खुलासा किया है, इसको लेकर के आपकी प्रतिक्रिया आप जरूर शेयर करें। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।